हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम अपने घर में लाइट का काम कराते हैं तो हमारा जो एक बेडरूम होता है उस बेडरूम में लाइट के कम से कम हमें कितने पॉइंट देने चाहिए ताकि जितनी भी आवश्यकता है हमारे एक बेडरूम को कंप्लीट करने के लिए लाइट के माध्यम से वो कितनी होनी चाहिए। और साथ ही लाइट के पॉइंट देते समय कुछ ऐसी गलती साइट पे अक्सर लोग बार कर देते हैं, उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा जिनका नुकसान हमें आगे चल के काफ़ी बड़े के तौर पे देखने को मिलता है। और हमारे जो भी लेबर चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में आपको लाइट की फिटिंग करानी है तो उसमें जो पॉइंट रहते हैं उनका किस पॉइंट का कितना चार्ज रहता है ताकि आपको उनसे एक आइडिया मिल सके, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और एक लाइट वाला आपको जो भी चार्ज वो बताएगा उसमें वो क्या क्या कहाँ से काम करके देने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि आपको ये सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ ही मैं आपको आगे बताना चाहूँगा वीडियो को बढ़ाने से पहले कि जो भी हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज में वीडियो डल चुकी हैं उसमें हमने कुछ वीडियो इलेक्ट्रिकल वर्क से डाली हैं, जो कि 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें हमने जो भी लाइट का काम कराते समय क्या बात ध्यान रखनी होती है, साथ ही हमारे जो भी स्विच बोर्ड होते हैं उनकी क्या क्या हाइट हमें रखनी चाहिए, चाहे वो फिर रूम के लिए हो सकता है, लॉबी के लिए हो सकता है या कहीं के लिए भी हो सकता है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जरूर, तो जाके उनको देख लेना। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमारे एक बेडरूम में जो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, या जो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारे जो पॉइंट होते हैं वो रहते हैं दीवार वाले पॉइंट जो हमारी लाइट के रहते हैं। अगर मैं बात करूँ, हमारा कमरा है तो कमरे में 4 दीवारें होती हैं, आपको अच्छे से मालूम है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमें चारों दीवारों पर लाइट तो जलनी नहीं है, पर हमें इन फ्यूचर पॉइंट लेके चलना होता है। तो आप चारों दीवारों पे एक जंक्शन या फिर जो हमारा एक जंक्शन बॉक्स होता है वो लगा दीजिए और पॉइंट दे दीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग 4 की जगह 3 दीवार पे ही देते हैं, तो 3 पे भी आप दे सकते हैं, कम से कम 3 पे होना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो हमारे आ जाएंगे पावर पॉइंट। हमारे कमरे में पावर पॉइंट मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। अब ये 2 पॉइंट किस किस काम में आएंगे? पावर पॉइंट देखिए, जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है हमारे बेडरूम में एसी भी होती है, तो जिनके रूम में एसी भी है तो आप उसका एक अलग पॉइंट देंगे पावर पॉइंट। और साथ ही जो हमारे रूम में आप हीटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जाड़ों में आप हीट करने के लिए हीटर का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे एक पावर पॉइंट देना पड़ जाता है बेड के पास, जो हमारा बेड डला हुआ होता है। अब यहाँ पे होता है क्या है, देखिए पावर पॉइंट का बहुत से लोगों को मतलब नहीं पता होता कि नॉर्मल पॉइंट में और पावर पॉइंट में क्या होता है। हमें पावर पॉइंट में क्या होता है, हैवी वायरिंग करनी पड़ती है, जैसे कि हम कोई ज़्यादा वाट का कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका पानी गर्म करने की चीज़ हो गई है या फिर आपके कोई एसी हो गई या हीटर हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। और जो नॉर्मल जो वायरिंग होती है वो हमारे नॉर्मल पॉइंट के लिए, चाहे वो लाइट का पॉइंट हो सकता है, चाहे वो हमारा पंखे का पॉइंट हो सकता है, ये सब नॉर्मल पॉइंट में आ जाती हैं। तो पावर पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट में आप अच्छा उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोनों का अंतर। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो हमारे होते हैं फैन बॉक्स पॉइंट। तो फैन का पॉइंट भी अगर देखिए आपका रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप 1 पॉइंट देते हैं, कुछ लोगों के रूम ज़्यादा बड़े तो वो 2 पॉइंट देते हैं अगर वो एसी नहीं दे रहे हैं। बट अगर आप 1 पॉइंट दे रहे हैं तो फैन का कम से कम 1 पॉइंट आपका होना ही चाहिए। अगर मैं सीलिंग में और बात करूं तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, फॉल सीलिंग देते हैं, तो फॉल सीलिंग में अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो लाइट देते हैं, तो वो उनके हिसाब से रहेगा कि आप फॉल सीलिंग में 4 लाइट देना चाह रहे हैं या 2 लाइट देना चाह रहे हैं, या आप छत में ही कौन से लाइट देना चाह रहे हैं, तो वो आप अपने ऊपर डिपेंड कर लेना। बट वहाँ पे अगर इस तरीके के हैं तो वहाँ भी पॉइंट देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फैन बॉक्स सीलिंग में तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो देना ही है। अब हम अगर और बात करें तो हमारे कमरे में एक होता है टीवी का पॉइंट। टीवी का पॉइंट आपको देने की ज़रूरत होती है। साथ ही हमारे जो डिश होती है, डिश जिसमें हमारे टाटा स्काई वगैरह जो डिश होती है उनका भी वायरिंग आने के लिए हमें एक पॉइंट देना होता है। तो ये टीवी और डिश का पॉइंट अलग अलग दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इन दोनों के पॉइंट आपको देने हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ और पॉइंट की, तो हमारे कमरे में चार्जिंग पॉइंट भी ज़रूरी होता है। 2 चार्जिंग पॉइंट आपको देने हैं। एक तो आपका जो मेन बोर्ड होता है उसमें चार्जिंग का पॉइंट आ जाता है, और साथ ही या तो आप अपने किसी जहाँ पे आपने प्लान किया कि सोफ़ा लगने वाला है तो सोफे के पास आप एक चार्जिंग पॉइंट दे सकते हैं, या फिर आपको जो बेड है आपका उसके पास में तो देना ही है। तो बेड के पास आपके कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। एक आपका हीटर का पॉइंट हो गया है, सॉरी जो पावर पॉइंट था वो पावर पॉइंट हो गया है, और एक आपका चार्जिंग पॉइंट हो गया है। ये दोनों पॉइंट आपको देने हैं।
अगर मैं और बात करूं तो देखिए ये इस तरह की जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इतने पॉइंट आपको एक कमरे में देने ही देने होते हैं। अगर आप इससे बढ़ाना चाहें तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको सिर्फ सीलिंग में फ़ैन बॉक्स का पॉइंट बताया है, बाकी आपके अकॉर्डिंग रहेगा कि भाई आप सीलिंग में फॉल सीलिंग देना चाहते हैं या सिर्फ कंसील लाइट ही देना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर मैं यहाँ बात करूँ जो भी मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं, इसमें अगर कोई आप किसी इलेक्ट्रिशियन को चार्ज देते हैं, लेबर चार्ज मटेरियल आपका रहता है, तो लमसम कितना हो जाता है। देखिए ये क्या होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन होता है वो आपसे जो चार्ज पे करता है वो पॉइंट के हिसाब से करता है, पर पॉइंट के हिसाब से। अब घर में क्या होते हैं, कुछ अलग अलग पॉइंट के अलग अलग रेट होते हैं, बट हम यहाँ सिर्फ बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो बेडरूम में जो इस्तेमाल होने वाले पॉइंट है उन्हीं के मैं आपको एक चार्ज बताऊँगा। देखिए जो अगर हम बात करें, जो हमारा एक जैसे मैंने बोला हमारा चार्जिंग पॉइंट हो गया है या फिर जो नॉर्मली फ़ैन बॉक्स वगैरह पॉइंट हो गए, इनके जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट अगर कम से कम मैं बात करूं तो आपको 100 से 150 के आसपास आपको ये एक पॉइंट के हिसाब से चार्ज मिल जाता है। मिनिमम 100 रुपये से कम आपको कोई नहीं लेने वाला है, इससे ज़्यादा ही आपका हो सकता है, बाकी आपके अकॉर्डिंग प्लेस के ऊपर हो सकता है, स्टेट वाइज जो भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया आपका 100 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से, ये नॉर्मल पॉइंट होते हैं। बट अगर हमारे जो पावर पॉइंट होते हैं एक कमरे में, जैसे मैंने एसी का बोला, एसी के लिए बोल दिया, या फिर आपका जो भी हीटर वगैरह के लिए बोल दिया, इनका पॉइंट आपको डबल देना पड़ता है। ये ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो आपसे डबल चार्ज पे करते हैं इन दोनों के पॉइंट, क्योंकि आपको हैवी वायरिंग वगैरह करनी होती है। तो नॉर्मल पॉइंट का 100 रुपये, और जैसे आपका जो पावर पॉइंट वगैरह हो गया उनका आपका हो गया 150 से, मतलब सॉरी 100 से दुगना हो गया तो 200 रुपये। इस तरीके से ये चार्ज आपसे लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि ये जो चार्ज लेंगे वो आपसे कैसे और कहाँ तक काम करने वाले हैं। आपका जो भी घर स्टार्ट हो जाएगा, आपकी छत में भी वो वायरिंग करेंगे, जो छत की जो छत डलने से पहले जो आपके वो पाइप वगैरह फिट करते हैं, वो सारे पॉइंट के वो आप फिक्स कर लेते हैं, वही आपको आने वाले हैं, वही एंड तक आपको काम करने वाले हैं। बस आपका रहेगा आपका मटेरियल, वो आपको पूरे कंप्लीट करके देंगे। जो भी आपका मटेरियल रहेगा उसको आपको लाना है, एंड तक रूम में लाइट कंप्लीट करके देने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी घर के और हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया या एमसी बोर्ड बॉक्स हो गया, इनके चार्ज थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ये रूम में इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब आपको ध्यान के रखना है, पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपकी छत डल रही होती है, तो छत डालते समय आपसे इलेक्ट्रिशियन से बोलना है कि छत डलते समय आप कुछ समय के लिए साइड पर रहोगे, ताकि वो जो भी पाइप हमारे छत में लगे हैं कहीं लेबर के चलने से या वो जो भी उसमें फिक्स करें वो कहीं से हट तो नहीं गए, ये सारी चीज़ें वो आके चेक कर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार से ली गई पाइप वो नीचे फ्लोरिंग से निकाल देते हैं दूसरी दीवार के लिए दूसरे कमरे में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। बट आपको ऐसे नहीं करना है, और करना भी है तो कब करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, आपको राय देंगे कि भाई आप नीचे से पाइप निकाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका नीचे से तब आप दे सकते हैं जब आप सिर्फ डिस्क की वायरिंग कर रहे हैं, जो हमारे डिस्क का तार होता है उसकी वायरिंग कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका कोई भी अन्य पॉइंट है, चाहे वो पावर पॉइंट हो सकता है, चाहे वो नॉर्मल स्विच पॉइंट का हो सकता है, तो नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप नीचे से पाइप निकालते हैं, इन फ्यूचर वो पाइप कभी दब जाता है या टूट जाता है, तार में हल्का सा भी कट लग जाता है, तो नमी बनी रहती है हमारे फर्श में, फ्लोरिंग में, तो उससे हमारे करंट लगने के चांसेस या फिर डिफ़ॉल्ट वगैरह फॉल्ट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान जरूर रखें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि एक बेडरूम में कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ टोटल की तो 10 से 11 पॉइंट आपको ये मैंने बता दिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग या आपकी साइट पर जो भी काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ID है फोकस सिविल वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों।